ये कहानी शुरू होती है हमारे पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान से। इस कहानी को सुनने के बाद आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि कोई इंसान अपनी हवस को पूरी करने के लिए इतनी हद तक गिर सकता है। बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये बात बिल्कुल सच है। इस बात ने पूरी इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया है। ये कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के कराची शहर के पास लियाकताबाद से। 31 अक्टूबर 2011 को शाम को लगभग कब्रिस्तान में काम करने वाले लोग कब्रिस्तान के बाहर आपस में बात कर रहे थे। शाम के वक्त अचानक से अंदर से एक इंसान की चिल्लाने की आवाज आती है। वो इंसान बहुत तेजी से भागता हुआ आता है उन लोगों के पास और वो लोग उसकी यह हालत देखकर बिल्कुल डर जाते हैं, क्योंकि उसकी आंखों में डर था और उसके चेहरे पर पसीना ही पसीना था, जैसे मानो कि उसने किसी का मर्डर कर दिया है। बाकी लोग भी उसकी यह हालत देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर भी बाकी लोग में से एक इंसान ये पूछता है कि भाई तुम इतना क्यों डरे हुए हो, कुछ हुआ है क्या? और वो इंसान बिल्कुल भी नहीं बोल पाता है और वो इशारा करता है कब्रिस्तान की तरफ। बाकी लोग भी डर जाते हैं क्योंकि उस वक्त अंधेरा हो चुका था। फिर भी बाकी लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान में जाने का फैसला करते हैं और उस इंसान को भी साथ में लेकर जाते हैं। और जैसे ही वो इंसान उस कब्र के पास लेकर जाता है तो बाकी लोगों के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जो कहानी वो बताता है उन लोगों को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो लोग चाहते थे तो उसे उसी वक्त वहीं पर ही मार देते उस इंसान को, क्योंकि उस इंसान ने कब्र के साथ इतनी घटिया हरकत करी है जिसे सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगी आगे की कहानी में। फिर भी वो लोग बड़ी हिम्मत रखते हैं, वहाँ पर पुलिस वालों को बुलाते हैं और इस इंसान को अरेस्ट कर लिया जाता है। और रिमांड में जाने के बाद ये इंसान इतने काले सच बताता है अपने, जिसे सुनने के बाद पुलिस वालों को भी होश उड़ गए थे। कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है? जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद रियाज की। ये पाकिस्तान का सरगोदा नाम के शहर से रहने वाला है। ये काम धंधे की तलाश में कराची आता है और वहाँ आने के बाद ये छोटा मोटा काम करता है, लेकिन इसका मन बिल्कुल भी नहीं मानता है इन कामों से करने के बाद भी। इसे अच्छी नौकरी चाहिए थी जो कि लंबे समय तक टिके, क्योंकि ये जो काम करता था वो थोड़े दिन के लिए ही होता था। और इसी बीच इसकी मुलाकात एक इंसान से होती है जिसका नाम था वजीरा, जो कि लियाकताबाद के कब्रिस्तान में खुदाई का और कब्र पे पानी डालने का काम करता था। ये दोनों की आपस में बोलचाल हो जाती है और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक समय के बाद रियाज अपनी सारी परेशानी उसे बताता है कि भैया मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे अच्छी नौकरी और अच्छे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वजीरा उसकी सारी परेशानी समझता है और उसे कब्रिस्तान के अंदर एक छोटी सी नौकरी दिलवा देता है। ये दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं। इन दोनों को आपस में साथ में काम करते हुए काफी वक्त हो जाता है। एक दिन रियाज नोटिस करता है कि वजीरा अचानक से शाम के वक्त गायब हो जाता है और वो जब उस पर नजर रखता है तो वो देखता है कि वजीरा वहाँ पर खुदाई कर रहा है कब्र को ऊपर, और अंदर जाता है और पता नहीं क्या करता है। और वो ऐसी चीज को बहुत बार नोटिस करता है। एक दिन वो वजीरा से सवाल करता है कि भाईजान आप ये सब क्या करते हो? उस वक्त वजीरा की और रियाज की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, तो वजीरा उस पर भरोसा करके सारा सच बता देता है। और ये सच सुनने के बाद मोहम्मद रियाज को भी मन में लालच आता है, उसके अंदर भी एक शैतान जाग जाता है और रियाज वजीरा का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। ये बारी बारी से इस काम को अंजाम देने लग जाते हैं। ये लोग दिन में बिल्कुल भी इस काम पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उस वक्त आसपास लोग होते हैं, क्योंकि दिन के वक्त सुबह या दिन में कोई भी लाश वगैरह आती है तो वो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। शाम के वक्त जो लाश आती है ये उसी पर ही ध्यान देते हैं और ये बड़ी आसानी से उस लाश को पहचान लेते हैं कि लेडीज की है या जेंट्स की है, क्योंकि मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार जो लड़की या लेडीज की जो लाश होती है उस पर अलग ही चादर चढ़ाई जाती है और इन लोगों का काम बड़ा आसान हो जाता है। ये लोग शाम के वक्त 4 बजे से 5 बजे के बीच की जो नमाज होती है उसके बाद जो लाश आती है वो ताजा लाश के ऊपर ही अपना हवस को पूरा करते थे। जब उस लाश के रिश्तेदार जब चले जाते थे तो रात के वक्त ये अपना मौका देखकर वो अपने काम पर लग जाते थे। बारी बारी से दोनों मिलकर ये काम काफी समय से करते हुए आ रहे थे, लेकिन कुछ समय के बाद वजीरा की भी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो नशा बहुत ज्यादा करता था और वो बहुत ही गंदा इंसान भी था, तो उसकी बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है। लेकिन रियाज को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको इन सब चीजों की आदत हो जाती है और वो अपने
अपने इस काम को कंटिन्यू करता रहता है। कब्रिस्तान में आने वाले लोग जब अपने ही परिवार वालों को दफनाते हैं तो उनको बड़ा शक होता था। जब हम लोग इसे दफना कर गए तब उस वक्त इसकी मिट्टी कुछ और थी और अभी सुबह कुछ और इसकी कंप्लेन वो कब्रिस्तान में काम करने वाले लोगों का कई बार कर चुके थे, लेकिन ये लोग ये कहते थे कि शायद किसी कुत्ते या बिल्ली के किया हुआ है, इस वजह से ऐसा दिख रहा है। 31 अक्टूबर 2011 को रियाज अपने बयान में ये बताता है कि शाम के वक्त एक लाश आती है और वो लड़की की होती है, उसे पहले ही पता चल जाता है तो वो पहले से ही नजर गड़ाए बैठा रहता है। और जब उसके परिवार वाले उस लाश को गाड़ कर चले जाते हैं तो रियाज रात के वक्त वो मौका देखकर उस लाश के पास चला जाता है अपनी हवस को पूरा करने के लिए। और जब वो कब्र खोदता है तो उस कब्र के अंदर इतनी जगह जरूर होती है और पैर के नीचे के हिस्से की तरफ जाते हैं ये लोग, जिसमें एक पत्थर को हटाना होता है और अंदर इतनी जगह जरूर होती है कि एक इंसान अंदर अच्छे तरीके से जाके आ सकता है। जब वो सब हरकतें अपनी कर रहा था लेकिन गलती से उस लड़की का वो चेहरा देख लेता है जिसके दांत चमकने लग जाते हैं और आंखें बिल्कुल सफेद हो जाती है। और ये सब हरकतें देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और बिना कुछ सोचे समझे वहां से भागता है और चिल्लाते चिल्लाते वो कब्रिस्तान के वर्कर के पास पहुंचता है। बाकी लोगों के पास जाने के बाद जब ये कहानी मैंने आपको शुरुआत में बताई थी तो आप समझ गए होंगे। जब रियाज ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बता रहा था तब पुलिस वाले भी दंग रह गए थे। जब उससे ये पूछा कि भैया तुमने ये काम कितने टाइम से कर रहे हो, कितनी लाशों के साथ कर चुके हो, तो रियाज बताता है कि वो 1.5 से 2 साल से कर रहा है और उसने टोटल 48 लाशों के साथ रेप किया है। ये सुनने के बाद पुलिस वाले के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और जब उसको अगले दिन कब्रिस्तान लाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि तुमने कौन कौन सी कब्र के साथ ये गंदी हरकतें करी है, और उस वक्त उस लाश के परिवार वाले भी आए होते हैं जिन्होंने 2 साल के अंदर अंदर अपने परिवार वालों को दफनाया था, जिसमें किसी की बहन हो सकती है, किसी की बेटी हो सकती है, किसी की माँ हो सकती है। सभी लोग डरे हुए थे कि कहीं ये गलती से उस कब्र की तरफ उंगली ना कर दे या फिर इशारा। लेकिन उस परिवार पे क्या बीती होगी जरा सोचो। इंसान जीते जी इतना दुख देखता है, अगर क्या हो मरने के बाद भी उसे सुकून ना मिले तो वो कितना तकलीफ में होगा। जब ये केस पाकिस्तान की अदालत के पास गया तब जज साहब ने 48 लाशों के साथ जो हरकतें करी है उन सब लाशों के हिसाब से अलग अलग सजा सुनाने का हुक्म दिया, जिसमें से 25 से 20 के लगभग उसे फांसी की सजा हुई है। लेकिन ताजुब की बात यह है कि रियाज आज भी जिंदा है और पाकिस्तान की जेल में सड़ रहा है। और पूरा पाकिस्तान जब ये न्यूज़ सुनता है पूरे न्यूज़ चैनल पर हर जगह उसी की चर्चा होती है, क्योंकि उसने जो काम किया है वो माफ़ी के लायक बिल्कुल भी नहीं था। आज भी पाकिस्तान में इतने सारे लोग हैं जो उसकी मौत का इंतजार कर रहे हैं। और ये केस एकलौता पाकिस्तान का नहीं है, हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे केस हैं जो इसी से मिलते जुलते हैं। और पता नहीं कितने सारे केस और हैं जो पूरे वर्ल्ड में पता नहीं कितने लोगों ये हरकतें कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इस वीडियो के बाद आप लोगों का क्या सोचना होगा, बस मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को जितना हो सके इतना शेयर जरूर कर देना। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं।